हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय सुनाने जा रही हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न आदि हैं। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। 12 माह के गर्भ में रहने के पश्चात इनका जन्म हुआ और इनके जन्म के समय इनके दांत थे। जन्म के पश्चात ये रोए नहीं, बल्कि इन्होंने राम कहा। राम का नाम लेने के कारण इनका नाम राम बोला रखा गया। जन्म के कुछ घंटे उपरांत इनकी माता का देहांत हो गया। दासी चुनिया ने इनका पालन पोषण किया। जब रामबोला 5 वर्ष के हुए तभी दासी चुनिया का देहांत हो गया। इन्होंने राम का नाम कहा था, इसलिए बालक पर दया आ गई माता पार्वती को और वे एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके प्रतिदिन इस बालक को भोजन कराती थीं। इस प्रकार कुछ दिनों तक ऐसे ही चला। फिर ये काफ़ी बड़े हो गए और नरहरिदास के सानिध्य में आकर अयोध्या आ गए और अयोध्या में आकर इन्होंने नरहरिदास से ज्ञान प्राप्त किया और इसके बाद 29 आयु के जब हो गए तब इन्होंने एक सुंदर युवती कन्या से विवाह कर लिया, जिसका नाम रत्नावली था। रत्नावली अत्यधिक सुंदर थी और गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी रत्नावली के बिना नहीं रह सके और वे शाम को अंधेरी रात में रत्नावली से मिलने चले गए। काफ़ी रात तूफानी थी, बरसात हो रही थी। जब वे नदी किनारे पहुँचे तो नदी का बहाव काफ़ी तेज़ था और एक लकड़ी का लट्ठा बहता हुआ आया। देखकर उसे पकड़कर तुलसीदास जी नदी के उस पार हो गए। नदी के उस पार जैसे ही पहुँचे, जब जिसे उन्होंने लकड़ी का लट्ठा समझा था, वह लकड़ी का लट्ठा नहीं बल्कि एक शव था। जब तुलसीदास जी अपनी ससुराल पहुँचे तो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, क्योंकि वर्षा बहुत तेज़ हो रही थी, रात तूफानी भी थी। एक खिड़की खुली थी और उस खिड़की पर रस्सी लटक रही थी। तुलसीदास ने जिसे रस्सी समझा वो रस्सी नहीं बल्कि एक सांप था। उसे पकड़कर तुलसीदास जी कमरे में दाखिल हुए। पत्नी ने इस प्रकार अपने पति को ऐसी भयानक मौसम में आते हुए देखा तो उन्होंने कहा, आप यहाँ कैसे इस समय? तब तुलसीदास जी ने कहा, प्रिय, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। रत्नावली बोली, जब एक हड्डी और मांस के पुतले से आप इतना प्रेम करते हो, यदि इसके आधा भी प्रेम आप प्रभु श्री राम के चरणों में लगा देंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पत्नी के इस प्रकार के वचन सुनकर तुलसीदास के हृदय की गति पलट गई और उन्होंने अपनी पत्नी को गुरु माना और उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया। वे अपनी ससुराल से सीधे काशी पहुँचे और काशी में जाकर इन्होंने मंदिर में श्री राम के भजन गाने लगे और श्री राम के अनन्य भक्त हो गए और उन्हीं की साधना में लीन रहते। तुलसीदास जी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे और पीपल के देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं सो हमसे मांग लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे श्री राम के दर्शन प्रभु आप करवा दीजिए। तब पीपल के देवता ने कहा, यदि आप श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं तो सुनिए, जब आप श्री राम के कथा सुनाते हैं तो सारे श्रद्धालु बड़े ध्यानपूर्वक आकर आपकी कथा सुनते हैं। उन श्रद्धालुओं में एक ब्राह्मण देवता भी बैठे होते हैं जो काफ़ी ध्यान से कथा सुनते हैं और सारे श्रद्धालु चले जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता कथा में इतने लीन हो जाते हैं कि सबके बाद ही काफ़ी देर बाद जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, ये तो है, तो वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। आप उनके चरण पकड़ लीजिए तो आपको श्री राम के दर्शन अवश्य हो जाएंगे।
तुलसीदास जी ने नित्य की भांति कथा आरंभ की। सारे श्रद्धालु आ गए और कथा प्रेम पूर्वक सुनने लगे, और उन श्रद्धालुओं में जो ब्राह्मण देवता थे वो भी विराजमान थे। कथा समाप्त हुई, सारे ब्राह्मण जी चले गए, लेकिन वे ब्राह्मण देवता बैठे ही रह गए। तुलसीदास जी ने उस ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया है, आपसे और कोई नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान है। हनुमान जी ने कहा, आप क्या चाहते हैं? आपने मेरे चरण क्यों पकड़े हैं? तब तुलसीदास जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करा दीजिए। तब हनुमान जी ने कहा, मैं आपको दर्शन एक बार अवश्य करा दूंगा, मैं वचन देता हूँ। अगले दिन जैसे ही प्रातः पूजा के बाद श्री राम के दर्शन के अभिलाषी तुलसीदास जी बैठे थे, तभी हनुमान जी आए और उन्होंने कहा, वे 2 राजकुमार घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं, उनमें श्री राम जी एक हैं। तुलसीदास जी उनकी तरफ ताकते ही रह गए और राजकुमार काफ़ी दूर निकल गए, लेकिन तुलसीदास जी भाव विभोर इतने थे कि उन्होंने पहचान ही नहीं पाया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, प्रभु, मैं तो नहीं पहचान पाया। हनुमान जी ने कहा कि प्रातः कल फिर मैं कोशिश करूँगा, लेकिन इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं इस बार नहीं भूल करूँगा। अगले दिन प्रातः ही जैसे ही तुलसीदास जी सारे श्रद्धालुओं को चंदन लगा रहे थे, तभी 2 राजकुमार आए और उनके मुखमंडल पर तेज चमक रहा था। तोते का वेश धारण करके जो हनुमान जी बैठे थे, उन्होंने कहा, इस बार भी तुलसीदास जी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि ये इतने भाव विभोर हैं। तब हनुमान जी ने कहा, यही श्री राम हैं। जैसे ही श्री राम को तुलसीदास ने चंदन लगाया और तुलसीदास के आँखों से अश्रु बहने लगे, तब श्री राम ने कहा, आप क्या चाहते हैं? तब तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप अपने दर्शन करा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार श्री राम को दया आ गई तुलसीदास पर और उन्होंने अपना सुंदर झांकी का दर्शन तुलसीदास को कराया। जैसे ही तुलसीदास ने प्रभु के दर्शन किए तो उनके आँखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इसलिए जो भी श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करें और उनसे साधना करें, तो आपको श्री राम के दर्शन अवश्य हो जाएंगे।